students, myself Harshit Srivastava and I welcome back to this video all of you. प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पेशिव वॉइस के जो बाकी बचे हुए नियम थे बताने जा रहा हूँ। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए इस वीडियो में हम आपको बताएं किस प्रकार हम पेशिव वॉइस बनाते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो टेंस फैमिली है, टेंस फैमिली का मतलब जो 12 टेंस होते हैं, उस फैमिली का ये 7वां नंबर है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी आईडी भी मैंने आपको दे रखी है। इसकी आईडी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पास्ट है तो था शब्द होगा और परफेक्ट है तो चुका शब्द होगा। यह एक ऐसा टेंस है जो पास्ट का तीसरा टेंस माना जाता है और इसमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। चाहे आप पॉजिटिव बनाएं, चाहे निगेटिव बनाएं या फिर इंट्रोगेटिव बनाएं, आपको जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में ही लिखनी होती है। एक्टिव और पैसिव दोनों का रूल मैं बताने जा रहा हूँ, आपको एग्जांपल्स दूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आप इसे सीख भी सकते हैं। बस आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। आइए देखते हैं। तो जो एक्टिव का रूल होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेड लिखा जाता है, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हम एक्टिव रूल दे रहे हैं आपको। ये हेड जो लिखा जाता है ये ऑल सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ में हम हेड का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं हम। जैसे हमने ले लिया आरोही कपड़े धो चुकी थी। हमने एग्जांपल ले लिया आरोही कपड़े धो चुकी थी। तो इस वाक्य के अंत में चुकी थी निकला है, मतलब कि कार्य बीते समय में समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाक्य को जब हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करते हुए बनाएंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? हमारा क्रम जो रहेगा एक्टिव में वो कुछ इस प्रकार रहेगा, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें आरोही है, हमने लिख दिया आरोही। उसके बाद में हेड हमें लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड लिख दिया हमने। धोना वर्ब है तो इसकी क्रिया जो होती है इंग्लिश में वॉश होती है, लेकिन यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये V3 हो गई, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आरोही हेड वॉश्ड, ऑब्जेक्ट पूछा गया क्या धो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे आगे द क्लॉथ्स। मैं आपको इस वीडियो में एक और बात बता दूं, हमारे जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस एक छोटा सा पॉइंट अपनाना है। जब भी कभी आप किसी सेंटेंस के डायरेक्ट को ऑब्जेक्ट को समझना चाहें तो उसमें क्या शब्द लगाएं या फिर किसे या किसको लगाएं। जब आप ये शब्द लगाएंगे उनसे प्राप्त जो आंसर होगा वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता भी हूँ आपको। लिखा हुआ है आरोही धो चुकी थी। अगर हम इतनी बात करें, आरोही धो चुकी थी, तो अब आपके मन में प्रश्न उठेगा क्या? तो जब क्या आपने लगाया उसके बाद में ये जो कपड़ा शब्द है ये आपका ऑब्जेक्ट निकल करके आ जाएगा। खैर ये तो एक्टिव का सेंटेंस हो गया। अभी पेशिव देखते हैं। पेशिव का रूल लिखकर इसी सेंटेंस को हम पेशिव में भी चेंज करेंगे। तो आइए देखें। आइए अब इसका पेशिव बनाते हैं। अभी सब्जेक्ट पहले था एक्टिव में, लेकिन अब ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें है द क्लॉथ्स, तो हम पहले लिखेंगे द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। अब इसके बाद में हमें फिर हेड लिखना है, हेड हमने लिख दिया। उसके बाद में हमें लिखना होगा, हेड के बाद में बीन लिखा हुआ तो हम बीन लिखेंगे, हेड बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है वॉश्ड हो जाएगा, हेड बीन वॉश्ड बाई, और किसके द्वारा? सब्जेक्ट इसमें क्या है? आरोही। इसको हम पेशिव बनाना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे आरोही। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा पेशिव में। इसके बाद का जो हमारा टेंस होता है मैं आपको यहाँ पे बताए दे रहा हूँ। 8वें नंबर का जो टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी जो आईडी होती है वो होती है रहा था, रही थी और रहे थे। इसका जो एक्टिव होता है उसका तो रूल होता है
सेंटेंस बनते हैं लेकिन इसके पेसिव में कोई भी इसका रूल नहीं होता, मतलब इसका पेसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। एक्टिव का रूल मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं हैड बीन, प्लस हम लिखते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है टाइम, यानी कि इसमें समय भी दिया होता है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसके साथ में समय दिया होता है। ठीक, ये आपकी आईडी हो गई, ये आपकी आईडी हो गई, ये आपका एक्टिव का रूल हो गया। इसमें पेसिव में कोई भी रूल नहीं होता है। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसका एग्जांपल। तो इसका देखें, एग्जांपल में लिखा हुआ है राधा सुबह से कपड़े धो रही थी। अब इसमें कपड़े धो रही थी या रही थी तो निकला हुआ है लास्ट में, लेकिन साथ में इसमें टाइम दे दिया गया है, यानी कि ये समय आपको दे दिया गया है। अब जब समय दिया गया है तो जाहिर सी बात है हमें इसके रूल से बनाना होगा। मैंने आपको अभी बता रखा है, पीछे बैक में बता रखा है इसका रूल क्या था। इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में फिर हमें हैड बीन लिखना होगा। हैड बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, मतलब धोना है तो धोने की हो जाएगी वॉश, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वॉशिंग। राधा हैड बीन वॉशिंग, क्या धो रही थी, मैंने आपको बताया है, अभी पीछे ही बता चुका हूँ मैं। क्या शब्द जब लगाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट निकल करके आपके सामने आ जाएगा। राधा हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स इसमें हो गया ऑब्जेक्ट। और अब टाइमिंग है तो टाइमिंग के लिए हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दो जो सिंस फॉर यानी कि समय के लिए जो होते हैं, एक होता है निश्चित के लिए, एक होता है अनिश्चित समय के लिए। तो सिंस होता है निश्चित समय के लिए और फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। तो यहाँ पे मॉर्निंग है, मॉर्निंग एक बार होती है 24 घंटे में, इसलिए निश्चित समय है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, ये हमारा वाक्य बन गया। बस इसमें एक आपको हेडिंग नोट करके लिखनी होगी। नोट में मैं हेडिंग लिखा दे रहा हूँ कि इस टेंस की, या फिर यूँ कह सकते हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है।